चैप्टर 13B को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भुजा 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 का कॉन्सेप्ट देखा था, त्रिभुज की रचना और त्रिभुजों की सर्वांश समता के बारे में। ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है आपका चैप्टर 13B प्लस 6 मैथमेटिक्स, जो भी बोर्ड। ठीक है, चलिए इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन त्रिभुज की रचना है। ठीक है, तो त्रिभुज की रचना करनी है मुझे, और इसमें लिखा गया है एक जो उसकी तीनों भुजाएं हैं वो दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। ये त्रिभुज है, ठीक है। साइज इसका दिया गया है AB बराबर 6.0 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये 0.0 का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। AC बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। हमारे पास ये तीनों भुजाएं हैं, और ये जो केस है हमारा किस केस का जाता है, S का। ठीक है, भुजा 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 का ये केस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं हमको दी गई हैं और इसके आधार पर मुझे यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो मैंने आपको जैसा कि लास्ट मतलब इसके कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, किसी एक को हमें बेस मानना होता है। मैं पहले वाले को ही मान लेता हूँ और इसको मानकर एक 6 सेंटीमीटर का मैं एक रेखा खींचता हूँ। ठीक है, रेखा आप स्केल से खींचेंगे तो आपकी रेखा बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, ये मैं एक यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया A और B। तो मैंने पहली जो भुजा थी उसकी रचना कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या करना है मुझे, A और B तो हमारा हो गया। अब हमारे पास है एक BC है और AC, इन दोनों को बनाना है। अब इन दोनों को कैसे बनाएंगे आप, अब कहाँ कट करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी यहाँ पर हमारा करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, आप पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पर हम चाप लगाते हैं। ठीक है, अब चाप कैसे लगाते हैं, देखिए मैं फिर वही स्केल बना देता हूँ। यहाँ पर ये मान लीजिए स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का मैं बना देता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्केल है मान लीजिए। और अब यहाँ क्या करना है, मुझे चाप लगानी है। पहले BC का चाप लगाते हैं। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी एक चाप पहले लगा सकते हैं। मैं BC का चाप लगाता हूँ। 20। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मुझे 8 सेंटीमीटर का पहले चाप लेना है। चाप कैसे लेंगे, ये हमारा हो गया पटरी और प्रकार। प्रकार जो हमारा होता है जिसमें पेंसिल लगाई जाती है, जिसे हम लोग लंगड़ी प्रकार भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चाप यहाँ लेनी है, ये हमारा प्रकार है। इस प्रकार की मदद से 8 सेंटीमीटर का हमें चाप लेना है। ये प्रकार मान लीजिए यहाँ पर आएगा, और मैं आपको एक काल्पनिक बना देता हूँ। ये निडल है, ये सुई है इसकी, और ये जो होगी प्रकार होगी। ठीक है, ये प्रकार है हमारी। यहाँ पेंसिल लगा दिया हमने। ठीक है, जस्ट ये इमेजिन है। ठीक है, 0 पर हमने सुई को रखना है, निडल को रखना है, और फिर इस प्रकार को फैलाना है कहाँ तक, अपनी स्केल से 8 सेंटीमीटर तक इसको फैलाना है। ठीक है, बस ये एक बार यहाँ लेने के बाद आप प्रकार को उठा लेना है। फिर निडल, इस सुई वाले पोर्शन को आपको B पे रखना है। ठीक है, इस B पे रखेंगे आप। अब B पे रखने के बाद फिर आपकी पेंसिल इस तरफ आएगी, आपको यहाँ से एक ऐसे चाप लगानी है। ठीक है, एक चाप लगानी है, और वो चाप आपका, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो लगभग 8 सेंटीमीटर का है, और ये देखिए 6 सेंटीमीटर का है। तो वो आपका चाप लगभग इस तरीके से ऐसे लगेगा। ठीक है, यहाँ आपको सुई रखनी है, फिर पेंसिल से सुई रखने के बाद जो हमने चाप लिया था यहाँ पर से एक ऐसे चाप लगानी है, सुई पर से ऐसे। ठीक है, अब जैसे बता रहा, बस आप करते जाएंगे, आपका त्रिभुज बन जाएगा। अब दूसरी चाप मुझे लेनी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेम वे में अब मैं
इसकी थोड़ी सी आकार चेंज करता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी आधे चाप लेनी है, तो हमारा प्रकार का जो कुछ आकार होगा इस तरीके से हो जाएगा। अब ये 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ रखा, इसमें पेंसिल लगा दिया। अभी हमारे प्रकार की कुछ इस तरीके की लुक होगी। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने वही क्या किया, प्रकार जो भी 8 सेंटीमीटर में मैंने इसको कम करके 4 सेंटीमीटर पे कर दिया। अब ये चाप लेंगे और ये हमें बनानी है AC। तो ये बिंदु A से यहाँ पर सुई रखनी है अपने प्रकार की, और इसको ऐसे बस कट कर देनी है, ऐसी जगह ऐसे घुमानी है। और ये आपका जो ये पहला चाप लगा होगा, उस चाप को कहीं ना कहीं जरूर काटेगा। जब आप ऐसे चाप लगाएंगे तो वो मान लीजिए इस तरीके से आपका कट करेगा। ये जो कट बिंदु है, दोनों चाप एक दूसरे को काट रही है, वही है हमारा C। ये हमारा है बिंदु C। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। इसको ऐसे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। ठीक है। अब जब प्रकार पटरी से आपको स्केल से सही मिलाएंगे तो आपका सीधा सीधा बनेगा। ठीक है। तो अब ये हमारा जो साइज था हम यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये हमारा 4। ये त्रिभुज की हमारी रचना होगी। अब रचना लिखनी है, मैंने कैसे कैसे किया, बस यही यहाँ लिखना होता है। पहला क्या किया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। दूसरा पॉइंट, बिंदु B से 8 सेंटीमीटर का चाप लेकर चाप लगाया। ठीक है, यहां से चाप लगाया मैंने। तीसरा पॉइंट, बिंदु A से 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर चाप लगाया। चौथा पॉइंट, दोनों चाप जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बिंदु C नाम दिया। फिर क्या किया हमने, पांचवा पॉइंट होगा ना। फिर हमने क्या किया, बिंदु BC को मिलाया। फिर छठे क्या किया, बिंदु AC को मिलाया। ठीक, हमने इतना काम किया था, अब मैंने इतना लिख दिया। हमें फाइनली क्या मिला, अतः ABC त्रिभुज ABC की रचना क्या बोलते हैं, विशिष्ट त्रिभुज है। ठीक, हमारा जो त्रिभुज की रचना करनी थी यही हमारा त्रिभुज है। रचना हमने कर लिया पूरी तरीके से, और सारे स्टेप मैंने लिख दिए। जो हमने किया वैसे वैसे लिखा। ये भी 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, 6 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया। बिंदु B से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, मैंने चाप लगाया। बिंदु A से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, मैंने वो लिख दिया। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, चाप लगाया। दोनों चाप जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बिंदु C नाम दिया, ये C बिंदु हो गया। बिंदु BC को मिलाया, फिर AC को मिलाया। अतः हमारा ये त्रिभुज ABC बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर मुझे भुजा 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 का यूज करना है और उसके तहत मुझे ये बताना है कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, ये हमारा पहला फिगर है, इसमें कुल 4 है। तो अभी ये इसमें ये देखिए कौन सी भुजाएं हैं। देखिए 1.8 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर, अगर ये AD बराबर BC, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो AD बराबर है BC के, और दूसरा जो कंडीशन है AB बराबर CD। ठीक है, AD बराबर CD है, और ये जो AC है ये हमारा कॉमन सरफेस है। ठीक है, कॉमन सरफेस है, ये दोनों में है। तो अगर ये त्रिभुज को अगर मैं दोनों को अगर इस तरीके से अगर करेंगे तो एडजेसेंट अगर हम देखेंगे तो B का हमें D मिलेगा। ठीक है, और A का हमें मिलेगा C। तो इस प्रकार अगर मैं त्रिभुज की सर्वांगसमता की बात करूं तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इसको एक सांकेतिक भाषा में लिखना है, कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, यानी कि जो त्रिभुज हमारी ये बन रही है त्रिभुज ABD ABC। ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये बिल्कुल इक्वल बन रहा है किसके, CDA के, CDA। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर है। अगर ये त्रिभुज बराबर है किस केस में, आकार के केस में, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। ठीक है, यहाँ पर मुझे सिर्फ यही बताना था, इसमें इसका ये आंसर है। ठीक है, इसको सांकेतिक भाषा में मुझे लिखना है। ये दोनों त्रिभुज हमें बराबर हो गए। इसका जो नेमिंग है ये इस तरीके से है, यहाँ से चलेगा पहले से, मतलब ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फिर 1 पर। देखिए इसमें पहला देखिए AB पहला 3 सेंटीमीटर मिला, दूसरा 1.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से चलेंगे पहला 3 सेंटीमीटर दूसरा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज बनेंगे। ये था हमारा पहला। दूसरे के केस में आते हैं, फिगर ड्रा कर लेता हूं पहले। ठीक है, दूसरे फिगर की अगर बात करें तो यहां पर देखिए 2.5 ये हमारा एक है, एक ये है, और यहाँ पर ये और ये सिमिलर है। ठीक है, और कॉमन सरफेस जो हमारा 2 सेंटीमीटर का है, जो दोनों में कॉमन है वो ये है पहला है, ये कि दोनों के लिए बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों के मुझे साइज देखनी है। AOB अगर मैं बात करूं तो 2 सेंटीमीटर फिर 2.5 सेंटीमीटर फिर 3.6 सेंटीमीटर, इस तरीके का एक त्रिभुज बन रहा है। और इसमें जो बराबर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने क्रॉस से दिखा दिया है, जो कि BO बराबर होगा हमारा OC है, ये है। तो आप यहाँ सिर्फ इस त्रिभुज का नेमिंग देखिए कौन सर्वांगसम है, ये मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOB इसकी बात करूं तो ये इक्वल है हमारा त्रिभुज AOC के। ठीक है, अब देखिए 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ जाएगा तीसरा जो आएगा 3.6 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOC। ठीक है, ये मुझे यहाँ लिखना था, हमारा जो आंसर बनाना था ये लिखना था। और यहाँ पर भुजाएं बराबर हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3.6 3.5। AB बराबर BC इसके बराबर है, BO और OC ये सब बराबर है आपस में। तो जो मैं क्रॉस, एक मिनट, यहाँ पर 3 3 रहेगा। ठीक है, ये क्रॉस पॉइंट से मैंने बता दिया, ये इसकी भुजा के बराबर है, ये इसकी भुजा के बराबर है। चलिए तीसरा फिगर है इसका, जो कि अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, तीसरा है फिगर हमारा ABC और PQR। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं और इसे मुझे देखनी है कि ये सर्वांगसमता है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं साइज की बात करूँ एक दूसरे की, तो AB बराबर है PQ और AC बराबर PR है और BC बराबर है हमारा QR। ठीक है, देखिए ये भुजाएं जो आपस में बराबर हैं
तो ये बताती हैं कि ये इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में सेम है। अगर ये भुजाएं सेम है तो हम, ये भुजा सेम है तो ये आकार भी हो गई, तो ये त्रिभुज ए बी सी बराबर हो गया किस त्रिभुज के, पी क्यू आर के। जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो गए और आकार में देखिए बराबर हैं और आकृति भी बराबर हो गई, क्योंकि साइज भी देखिए दोनों त्रिभुज का तीनों साइड जो हैं वो बराबर हैं, तो इस तरीके से हम इसे ये लिख सकते हैं ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, और इसमें अभी कोणों को बात नहीं की जा रही है, सिर्फ भुजा की बात की जा रही है। तीनों भुजाएं जब बराबर हैं इस तरीके से ये सर्वांग, अगर ये त्रिभुज बराबर हो गए तो ये सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र है, यहाँ पर बोला जा रहा है एडी बराबर डीसी। ये पहले ही यहाँ देखिए कंडीशन बता दी गई है जिसमें एडी जो है बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। और आपको पता होना चाहिए जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, जब एक ही रेखा पर अगर ये बन रही है तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जब ये कोण आपस में बराबर है, तो जब ये भुजाएं बराबर हैं, कोण भी बराबर, जब एक कोण बराबर हो गया तो ये इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडी बराबर डीसी है और अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या दिया गया है, ए बी बराबर बी सी दिया गया है। ठीक है, जब ये दिया गया है तो यहाँ पर कोण जो होंगे, तो ये जो कोण है एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और ये भी जो कोण बराबर हो जाएगा, ये जो हमारे सारे कोण हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए डी बी और सी डी बी, और इस तरफ से अगर देखेंगे तो ए बी डी और सी डी, ये भी हमको यहाँ पर लिखना है। तो अगर ये भुजाएं अगर बराबर हैं, ये कोण भी बराबर हैं, तो पहला जो क्वेश्चन बताना है क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। तो एक त्रिभुज हमारा पहला है, तो त्रिभुज अगर हम बात करें ए बी सी की, ये त्रिभुज ए बी सी क्वेश्चन में नहीं, ए बी डी है ये। ठीक है, ए बी डी है ये, तो त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा किसके, त्रिभुज सी बी डी के, सी बी ठीक है। और यदि जब त्रिभुज बराबर हो गए तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अतः फिर अगर ये बराबर है तो ये सर्वांगसम भी होंगे, ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी बी डी। तो हमारे का पहले का जो आंसर है उसका आंसर हाँ होगा, हाँ ये सर्वांगसम है। ठीक है, ये सही है कंडीशन, इसमें लिखेंगे हम हाँ। ठीक, चलिए इसी का दूसरा देखते हैं। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये तो ठीक है सर्वांगसम हो गए, मिल गया मुझे, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, यहाँ पर बराबर हो रही हैं। अगर मैं एक कंडीशन में अगर आपको यहाँ पर और लिख दूं तो देखिए एक कंडीशन अगर भुजाएं और लिख देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये कोण तो था ही सही, ए बराबर, ठीक है, दो चीजें तो लिखी हुई हैं, एक और बराबर हो जाएगा बी डी, बी डी बराबर, ये तो खुद ही बराबर हो जाएगा बी डी के, ये खुद बराबर, मतलब ये दोनों केस में बराबर ही हो रहा है। तो ये एक केस में इस त्रिभुज के केस में है, एक त्रिभुज के इस केस में है, इसीलिए मैंने ये लिखा था। तो यहाँ दूसरा केस बन रहा है कोण ए बराबर
एंगल सी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला क्या बताना है मुझे, संगत कोण, संगत भुजा। संगत भुजा क्या कौन कौन सी है? देखिए अगर संगत भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो संगत भुजा है एडी और सीडी, इसको हम लिखते हैं संगत भुजा एडी, एडी सीडी, ये हो जाएगा एक। और दूसरा होगा ए बी सी बी, तीसरा होगा बी बी या बी डी, जो भी लिखे हम, ठीक है। डी और बी संगत हो जाएगा, ये खुद के ही होगा। ये एक केस था, ठीक है। संगत कोण की बात करते हैं। संगत कोण की अगर बात करें तो संगत कोण कौन कौन सी है? तो सबसे पहले देखिए संगत कोण हमारा ए और सी है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी पहला हो जाएगा। दूसरा होगा ए डी बी की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, इसकी बात किया मैंने। ये होगा हमारा संगत कोण लिख रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, एक मिनट, सही है, ठीक है। तो एक मिनट कैमरा चल रहा है, हाँ ठीक है। देखिए ये बराबर के केस में मैं इसमें लिख रहा था, लेकिन अब यहाँ संगत के केस में मैं लिखता हूँ। संगत के केस में हम इस तरीके से लिखेंगे और इसका लिखेंगे ए डी बी, ए डी बी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी डी डी, ठीक है। ये हो गया। अब ये बचा ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो अगला है ए बी डी, ए बी डी संगत कोण इसके बराबर होगा इसके सी बी डी के, सी बी डी, ठीक है। ये हमारे कोण हैं, एक दो तीन, ठीक है। ये तीनों कोण हमारे बराबर हो गए। और भुजाएं एक दो तीन, तीन भुजाएं हैं, ठीक है। ये सी है, ठीक है, ए डी बी और सी डी बी, सही है, ए बी डी और सी बी डी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी देख लेते हैं ख्याल से। अगर देखिए इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, ये कैसे लिखा गया, ये कैसे हो गया, तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा यहाँ ट्रिक टाइप का है। दो इस फिगर में दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात की जा रही है। कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम है इसमें, और ये 3 कथन दिए गए हैं, 3 पॉइंट है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए चलिए इस त्रिभुज में मैं ट्रेवल्स करता हूँ। ए बी सी त्रिभुज बात की जा रही है, ए बी सी, ए बी सी की, यानी कि पहले सबसे बड़ी वाली रेखा है, ठीक है, मतलब ये बेस है जिस पर बनी हुई है। ए बी की बात की जा रही है, फिर ये बी सी की बात की जा रही है, फिर सी ए की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में चल रहा हूँ। तो अब अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो कौन सा केस होगा, यहाँ पर ए बी बराबर ए बी डी, ए बी डी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ में रिवर्स हो रहा है। एक मिनट मैं आपको उस तरीके से बताता हूँ। पहले केस में ए और बी, मैं यहाँ किया ए और बी ये है, ठीक है। पहले मैं इस तरीके से गया, ये हमारा ए बी है और सी है। अब अगर मैं ट्रेवर्स करूंगा तो ये तीनों सेम इसी तरीके, क्योंकि ये सर्वांगसम होने चाहिए हमारे। तो इस केस में हम कर जा रहे हैं ए और बी से डी पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज पे जा रहा हूँ तो हमको जाना था कहाँ पर,
ए और डी पे जाना था, क्योंकि ए और बी में गया, यहाँ गया और फिर इस पर गया। ठीक है, तो ये जो केसेस है यहाँ पर त्रिभुज में, मैं ए बी बराबर, ये तो खुद ए बी बराबर ए बी के ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी है, और ए सी बराबर, यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये होगा बी डी। तो हमें जो त्रिभुज इसमें मिल रहे हैं, जो सर्वांगसम त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी की सर्वांगसम की बात करूं मैं, तो त्रिभुज ए बी सी किसके इक्वल है, पहले ये मैं देखता हूं। अब अगर देखो त्रिभुज ए बी सी की बात करूं, ए इधर या फिर बी फिर सी, इस तरीके से, तो यहाँ इस तरीके से जो ये त्रिभुज बन रहा है, सर्वांगसम जो होगा वो त्रिभुज हमारे पास मिल रहा है बी ए डी का, बी इसके बाद फिर काउंट करिए ए और डी, ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज होगा यही हमारा सर्वांगसम होगा। और अगर मैं ए बी डी की बात करूं तो ए बी डी ये उल्ट रिवर्स जा रहे हैं, तो ये हमारा सर्वांगसम के केस में नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा जो हो रहा है ए डी बी जा रहा है, ए डी बी ये भी उल्टा बन रहा है, ये त्रिभुज इस तरीके से नहीं बन रहा है कि जो हमारा पहले वाले को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, और ये बी ए डी, इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा ये तीनों बन रहा है, ए बी सी के केस में ये तीनों बन रही हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो होगा ये सर्वांगसम के केस में है, इस वजह से हम इसको लिखेंगे, ये वाली जो त्रिभुज है ये सही है, ये वाली गलत है। ठीक है, यहाँ पर साइज की बात की जा रही है, कौन सी रेखा किसके बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेवल किए, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है क्वेश्चन ही, लेकिन यहाँ को थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है कि हम कौन से ट्रायंगल किस वे में बात कर रहे हैं, किस त्रिभुज की किस वे में बात कर रहे हैं, वो चीज हम त्रिभुज ए बी सी से ही कंपेयर करना है। ए बी सी का जैसे मैंने यहाँ को फाइंड किया, ए बी सी का जो कंपेरिजन जिस त्रिभुज से हो रहा है वो हमारा सीक्वेंस हो रहा है ए बी सी का, ए मतलब ये वाला बी ए डी का हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ ये चीज आप ध्यान रखिए, ये जो दो सरफेस है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज के लिए होगा। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बस ये कौन सी दूसरी वाली किस पर जाना है पहले, तो यहाँ पर दूसरी वाली जानी ए बी फिर सी, देखिए ये दोनों बड़े वाले हैं, तो अब ये जाना यहाँ से आपने यहाँ आ गए बी ए पर आ गए, फिर ये बड़े वाले त्रिभुज पर, फिर ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से फिर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें यही था। चलिए अब हम इसके बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे, साइड एंगल मतलब भुजा कोण और भुजा का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अभी तक इसमें अगर कोई डाउट्स हुआ हो तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।